अगर हम प्रॉपर डिस्कशन की बात, इसमें इसकी प्रॉपर डिफिनीशन की बात करें कि एमएस वर्ड क्या होता है, तो एमएस वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर देखें तो माइक्रोसॉफ्ट इज अ वर्ड कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट फॉर प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर बट कैन आल्सो बी परचेज एज ए स्टैंड फॉर द प्रोडक्ट्स। या इसको ऐसा ना पढ़ के आप ये कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। तो देखिए हिंदी में बताता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक तरह का प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, एक तरह का प्रोसेसिंग प्रोग्राम है दैट अलाउ फॉर द क्रिएशन ऑफ बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स, जो कि आपके सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट को क्रिएशन करने के लिए यूज में लाया जाता है। क्रिएशन का मतलब होता है जब कहीं पर भी आप किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, यानी कि किसी भी तरह की फाइल वगैरह बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो इसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, इससे आप एक तरह नॉर्मल तरह की फाइल भी बना सकते हैं, एक जो है कॉम्प्लेक्स फाइल भी बना सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल फाइल का मतलब ये होता है कि एक नॉर्मल यूजर जो है, जैसे कि नॉर्मल जितना कि आपको नॉलेज है वो चीज़ें बनाना एक तरह की सिंपल डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड। ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड मतलब जो कंपनियां बनाती हैं तो उनको हम ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड बुक बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें एक नहीं बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेलिंग देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के पे कि इसको हम ओपन कैसे करते हैं, हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट को ओपन करने के लिए इसमें बेसिकली किसी तरह इसमें जो है, अगर आप विंडो 7 यूजर हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि स्टेप 1 पे हम अपने स्टार्ट बटन पे जाते हैं, जो कि कहाँ होती है, स्टार्ट बटन जो होती है यहाँ पे होती है। देखिए आपको दिख रहा होगा कि स्टार्ट बटन आपका जो यहाँ पे विंडो का लोगो बना होता है वहाँ पे आपकी स्टार्ट बटन होती है। तो वहाँ पे आपको लेफ़्ट क्लिक करना है एक बार। जैसे ही लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो आपकी स्टार्ट बटन ऑन हो जाती है। इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है आपका, जहाँ जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें लिखा होता है ऑल प्रोग्राम्स, जहाँ पे आपको ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पे लिखा होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आप क्लिक करते हैं तो आपके जितने भी माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं आपके यहाँ पे शो होने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे शो हो रहे हैं तो अब इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ढूंढना है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डबल क्लिक करके वहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको ओपन करते हैं। देखिए स्टेप 4 में यही है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 जो है आप यहाँ पे जैसे दिख रहा है, तो यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। दिस विल लॉन्च द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन एंड यू विल सी द फॉलोइंग विंडो। इसके बाद जब आप इसको क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह की विंडो आपको शो होगी। ठीक है, तो ये था विंडो 7 के लिए। अब अपने विंडो 10 में बात करते हैं। अगर विंडो 10 है तो आप किस तरह करेंगे, तो आपको यहाँ पे अपने सर्च बॉक्स पे आना है, या इस तरह नहीं करना है तो आप सिंपली विंडो को क्लिक करिए। विंडो बटन जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए इस तरह कुछ इंटरफेस खुल के आ जाता है। अब यहाँ पे आपको जाना है अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा हो। देखिए ये लिखा है ना, अब यहाँ पे एक छोटा सा एरो बना होगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के आपके यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर हैं यहाँ पे आपके शो हो रहे हैं। अब आपको देखना है कि जैसे मैं इसमें वर्ड 2007 पढ़ा है तो यहाँ पे देखिए वर्ड 2007 दिख रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। ये ओपन हो गया। तो आई होप कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन करना सीख गए होंगे, किस तरह ओपन करते हैं। अब इसके बाद अगर ये इंटरफेस आ गया तो चलिए पढ़ते हैं कि ये सब चीज़ें क्या लिखी हैं यहाँ पे। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन थोड़ा कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इस तरह की स्क्रीन पे आ जाते हैं तो आपको इस तरह का कुछ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जो मैं अभी यहाँ पे शो कर रहा था आपको, ये चीज़ें देखिए यहाँ पे शो हो रही हैं, ये चीज़ें, और यही चीज़ें देखिए इस PDF में शो हो रही हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनके बारे में थोड़ा नॉलेज कर लेते हैं। देखिए इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू एक्सप्लोर विंडो इन वर्ड 2010 फॉलोइंग इज द बेसिक विंडो विच यू गेट when you start word application. let understand the various important parts of window। यानी कि जब आप इसको ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको खुल के आता है। अब हम इसमें देखते हैं कि ये कौन कौन से पार्ट होते हैं और इनका क्या क्या यूज होता है, कुछ इस तरह का हम देखते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले आपका यहाँ फाइल लिखा होता है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ कि इनको एक साइड ऐसे किए लेता हूँ और कुछ ऐसे किए लेता हूँ। ठीक है, आपको ज़्यादा समझ में आएगा।
एक देखिए यहाँ पे फाइल लिखा है, देखिए यहाँ पे ये बना है ना, तो यहाँ पे क्या है, ये फाइल का ऑप्शन ही है, यहाँ पे नहीं बना है तो, लेकिन ये फाइल ही है, ठीक है। यहाँ से आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। इस कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि वो विंडोज 7 है और ये विंडो 10 है, ठीक है, तो कन्फ्यूजन में मत जाना। यहाँ पे देखेंगे कि ये फाइल बनी हुई है, इसको हम बोलते हैं फाइल टाइप बोलते हैं। यहाँ पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सेव का बटन दिए है, सेव दिए है, और यहाँ पे रिटर्न करने के लिए दिए है, ये सब चीज़ें। इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार इसको बोलते हैं। हाँ ये ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो ये कर्सर, ये जहाँ पे मैं कर्सर कर रहा हूँ, जहाँ पे ये फाउंड वगैरह दिए हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिबन। ये होता है रिबन होता है। और यहाँ पे एक होता है यहाँ पे टाइटल बार, टाइटल बार। अब ठीक है, यहाँ पे टाइटल बार होता है। टाइटल बार का मतलब होता है कि आप किस नाम से टाइटल को शो कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट 2 या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये इसका एक्सटेंशन है, ये यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसको आप बोलेंगे क्या है कि ये टाइटल बार है, ठीक है, ये टाइटल बार होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे है आपकी रूलर, इसको हम बोलते हैं रूलर, यानी कि स्केल होती है, यहाँ पे रूलर है। और यहाँ पे देखेंगे आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क जैसा बना है, तो इसको बोलते हैं हेल्प सेंटर। क्या बोलते हैं, हेल्प सेंटर। यहाँ पे आप किसी भी तरह का अगर रिक्वायरमेंट हेल्प किया तो आप यहाँ से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आपको इंटरनेट पे रीडायरेक्ट कर देगा, वहाँ से आपको हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई ऊपर वाले पार्ट की। अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं इसमें। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे देखिए ये लिखा ना, ये छोटा सा बना, ये क्या है, डायलॉग बॉक्स है, ठीक है। इसमें आप इस तरह का कुछ पैराग्राफ वगैरह ये सब खुल के आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे इसके दिए हैं कुछ स्टेटस बार। स्टेटस बार का मतलब ये होता है कि आप किस पेज पे अभी करंटली हैं और उसमें कितने वर्ड हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे स्टेटस बार पे शो होती हैं। ये जहाँ पे ब्लैंक पेज दिए है इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट एरिया। और यहाँ पे जो पेजिंग दिए है इसको बोलते हैं व्यू बटन्स, व्यू बटन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये होता है जूम कंट्रोल, ये होता है जूम कंट्रोल, ठीक है। आई होप कि आप सब चीज़ें आप जान गए होंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे फाइल टाइप हो गया, क्विक एक्सेस टूल हो गया, रिबन्स हो गया, टाइटल बार, रूलर, हेल्प सेंटर, और ये स्टेटस बार, डॉक्यूमेंट एरिया, व्यू बटन, जूम कंट्रोल्स, ये सब चीज़ें हो गई। आप जान गए होंगे सब चीज़ें, ठीक है। अब देखिए नीचे आ जाते हैं, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, रिबन्स क्या होते हैं। तो इनके लिए देखते हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार यानी कि दिस यू विल फाइंड जस्ट अबव द फाइल टैब, दिस विल बी कन्वीनियंट रीस्टार्टिंग प्लेस द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज कमांड इन वर्ड, ठीक है। वही चीज़ है जो मैंने क्विक एक्सेस बार बताया, यानी कि आप उसको ओपन करने के लिए सिंपली ही, जैसे कुछ भी आपको रीडायरेक्ट करना है, कहीं पर भी जाने की सेव करना है, कुछ करना है, तो उसको हम क्विक एक्सेस बार से कर सकते हैं। रिबन की बात करें तो रिबन में क्या होता है, रिबन कंटेंस कमांड्स ऑर्गेनाइज 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि टैब हो गया, ग्रुप हो गया और कमांड हो गया, ठीक है। टैब्स हो गए, यानी कि कितने टैब आपके ओपन हैं वो आपके रिबन में शो होते हैं। ग्रुप्स कौन कौन से हैं वो शो होते हैं। कमांड्स क्या क्या होते हैं वो सब कुछ आपके रिबन में शो होते हैं, ठीक है। इसके बाद टाइटल बार की अगर बात करें तो टाइटल बार में क्या होता है, इस लाइन में आप अपना जो भी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं उसका नेमिंग वगैरह उसको पैराग्राफ उसमें दे सकते हैं, ठीक है, तो उसको टाइटल बार बोलते हैं। रूलर की बात करें तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कितने रूलर का होना चाहिए कि या उसमें अगर किसी भी तरह का व्हाट हैपेंड अबाउट इट,